मैं बाहर बरामदे में सो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मेरी मामी मुझे देखकर कहती है कि बाहर ठंड है, तू ऐसा कर, पायल के पास चला गया, उसके साथ जाकर बाहर लेट गया क्योंकि हमारे यहाँ 2 ही कमरे थे। मुझे बहुत खुशी हुई। आपको बता नहीं सकता कि कितनी खुश हुआ था मैं अपनी मामी की बात मानकर। पायल के पास जाकर लेट गया। पायल लेटी हुई थी और साइड में मैं। जैसे ही आधी रात हुई मैंने पायल की चादर पर हाथ फेरना शुरू किया। पायल भी जाग रही थी लेकिन उसने मुझे कुछ कहा नहीं। धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि पायल भी कुछ चाहती है। बस फिर क्या था, मैंने एक ही बार में उसकी, मेरी मामी की छोटी बहन बहुत सुंदर थी लेकिन मुझे उन्होंने सुंदर कहने में बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने ऐसा कुछ कह दिया तो कहीं वह मामी को न बता। आज तक मैंने अपनी मामी की बहन से ऐसी बातें करते नहीं सुनी थी। मेरे पापा खेती का काम करते थे और वे ज्यादातर खेत में ही रहते थे। मेरी मम्मी घर पर ही रहती थी। मेरी मामी का एक बेटा जिसकी उम्र करीबन 4 साल थी। मामी ने मुझे बताया कि अनूप का जन्मदिन है और उसकी मौसी को यहाँ आना है, उसे लेकर आ जा। बस फिर मैंने सुनते ही शादी की जैसी दिल में चढ़ गई। मैंने वैसे ही मामी से पूछ लिया कि मामी आपके घर वाले को भी आना है। मामी ने कहा नहीं, को नहीं आना क्योंकि पापा की सेहत ठीक नहीं है, इस वजह से मम्मी उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती। छोटी बहन ने कहा कि मेरे इकलौते भांजे का जन्मदिन है तो मैं जरूर आऊंगी। जब वह बस स्टैंड पर आ जाए तो तुम उन्हें ले आना। मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया, बस स्टैंड पर आकर तुम्हें फोन कर देगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस समय कितनी ज्यादा खुशी हो रही थी। मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। अपनी सुंदर सी शर्ट पैंट निकाली और प्रेस करने लगा क्योंकि आज मैं मामी की बहन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। उन्होंने काफी टाइम से पसंद करता था लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे पसंद करती है नहीं, और ना ही मैंने कभी उनसे इस बारे में पूछा था क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। बेसब्री से उन्हें फोन आने का इंतजार कर रहा था। मुझे लगा कि वह जल्दी मुझे फोन करे और मैं भागकर उनके पास चला जाऊं और वो गले लगा लूं, लेकिन गले लगाना तो मैंने सपने में ही सोच सका था, असल में कुछ और नहीं कर सकता था। खैर मैंने जल्दी अपने कपड़े प्रेस किए और बाथरूम में नहाने चला गया। वैसे मैं अपना फोन बाथरूम से बाहर रखता था लेकिन आज मुझे इतनी ज्यादा चाय थी कि बाथरूम में ही फोन ले गया। मुझे यह था कि उन्होंने मुझे फोन किया और मेरा फोन मेरे पास ना हुआ तो गुस्सा हो जाए और फोन करके मामी को न बता दे। बस इसी वजह से मैं फोन बाथरूम में ले गया। जल्दी नहाकर अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गया। मैंने एक महंगा परफ्यूम लगाया था, मैंने एक बार भी यूज नहीं किया था। मेरे बर्थडे पार्टी में परफ्यूम मुझे मेरे दोस्त ने दिया था। आज स्पेशल मैंने मामी की बहन के आने की खुशी में लगाया था। परफ्यूम से ज्यादा मामी की बहन मेरे लिए स्पेशल थी, जिसे काफी समय से रहा था लेकिन कभी भी उनके साथ बात नहीं हुई थी। आज तक मुझे उनके साथ कई बात करने का मौका नहीं मिला। मैं पूरी तरह से हो चुका था। तभी मुझे एक नए नंबर पे फोन आया। मुझे पता था कि किसका नंबर है क्योंकि मामी की बहन के अलावा मुझे कोई फोन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने जल्दी से फोन उठाया। जैसे ही मैंने हेलो कहा, आगे की मीठी आवाज सुनकर मेरी मामी की बहन ही थी। उन्होंने कहा क्या आप नीस बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ बोल रहा हूँ, बस बस स्टैंड पर आ गई हूँ, मुझे आकर ले जाओ। इतना सुनते ही मुझे पता नहीं क्या होने लगा। कहा इंतजार करो, आया, बस थोड़ा टाइम लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है। यह कहते हुए उन्होंने फोन कट कर दिया। परफ्यूम तो मैंने पहले ही लगा लिया था। फिर से मैं परफ्यूम छिड़क कर निकल पड़ा। मैंने जल्दी से चाबी उठाई और खुशी खुशी मामी की बहन को लेने चला गया। मुझे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था देखकर। आज मैंने काफी समय के बाद देखा। मामी की शादी के बाद मैंने हॉस्टल की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया था और वहाँ समय काफी सालों बाद घर आया था। इस वजह से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी और न ही हमने एक दूसरे का नंबर लिया था जिसे हम फोन पर बातें कर सकते। इस वजह से मुझे बहुत खुशी हो रही थी। उसी समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खैर 10 मिनट का रास्ता था। मैंने जल्दी से तेजी बाइक चलाई, बस स्टैंड लेने के लिए बढ़ा। जैसे ही बस स्टैंड पहुंचा तो मैंने मामी बहन को देखकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि इतना सुंदर
कि मैंने बता नहीं सकता। उन्होंने कटिंग करवाई थी। कटिंग करवाने के बाद वह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने उनका ड्रेस पहन रखा था जिसमें नौ परी जैसे लग रही थी। उस दिन तो उन्होंने मेरे होश उड़ा दिए गए। जल्दी से उनके पास गया और उसे बाइक पर बैठाने के लिए कहा। मैंने उस सामान उनका आगे रख लिया, थोड़ा पीछे बैठ गया। जानबूझकर बार बार ब्रेक मारता था ताकि वह मुझसे टकरा जाए। बाइक के शीशे से देख रहा था। शायद भी इस बात को महसूस कर लिया था। जब मैं उसे लेकर आ रहा था उस समय मैं बाइक बहुत तेज चला रहा था, लेकिन अब मैं बाइक पर वह कोई भी मेरे साथ टहलते हुए चलता तो वह मुझसे पहले पहुंच जाता। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। आखिरकार उसने मुझसे कह दिया, इससे अच्छा तो मैं पैदल ही चली जाती। मैंने मजाक में कह दिया, पहली बार ड्राइविंग कर रहा था इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा था। आपसे अच्छा तो मैं चला लेती। मैंने कहा, फिर मुझे भी सिखा दो। यह कर वो हंसने लगी और बोली, अगर तुम्हें मेरी तरह तेज गाड़ी सीखनी है तो तुम। वो भी हंस रही थी और हंसते हुए वह खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, वैसे तुम्हारी माँ बहुत सुंदर है। मेरी बातें सुनकर यह सामने लगी। इस तरह की बातें करते हम घर पहुंच गए। मामी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो गई। खुशी के साथ वे एक दूसरे के गले मिलने लगी। अनूप भी अपनी मौसी को देखकर बहुत खुश हो गया। अगले दिन मामा के बेटे का जन्मदिन था। घर में तैयारियां का माहौल चल रहा था क्योंकि हमने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी थी। हम रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था लेकिन गांव में सभी लोगों को बुलाया था। रात के समय पार्टी शुरू हो गई। जन्मदिन मनाने के लिए को कपड़े लाकर दिए थे। मैं चाहता था कि अनूप की मौसी पहले तैयार हो जाए ताकि मैंने उसके साथ मैचिंग के कपड़े पहन सकूं। शायद ऐसी फीलिंग लेती होंगी लेकिन मैंने जैसी फीलिंग ले रहा था वो अनोखी थी। मैंने देखा कि रात की पार्टी में उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था। उसमें वो कमाल लग रही थी। जब मुझे पता चला कि उसने नीले रंग का सूट पहना तो मैंने भी उसे समय खरीद ली। सभी के सामने अपनी ये कोशिश कर रहा था कि मैं नहीं जानता था कि मामी की बहन ने भी इस रंग का पहना हुआ था। मैंने पहले ही इसे कर लिया था। खैर सभी ने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया क्योंकि सभी पार्टियों में बिजी थे, लेकिन इस बात की मामी ने कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया। पार्टी के अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया गया था। रात के 12 बजे पार्टी खत्म हो गई। खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे चले गए। रात के समय मामा का बेटा मेरे साथ ही सोया करता क्योंकि शुरू से ही मेरे साथ रहता था। मेरे साथ सोने की आदत हो गई थी। मैं अपने कमरे में अकेला सोता था इसलिए मैंने उसे अपने साथ सोने के लिए लिया था। मैं भी उसे बहुत प्यार करता था लेकिन आज वह जिद कर रहा था कि मैं अपनी मौसी के साथ सोऊंगा। मैंने कहा, मामी कोई बात नहीं, उसे अपनी मौसी के साथ ही दीजिए, मैं बाहर बरामदे में लेट जाऊंगा। इसके बाद अनूप अपनी मौसी के साथ मेरे कमरे में बिस्तर पर लेट गया और बाहर बरामदे में अपना मन रखकर लेट गया, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। फिर मामी की बहन ने कि मैं तुम्हें इस तरह बाहर नहीं सोने दूंगी। तुम एक काम करो, अंदर आकर सो जाओ। तुम सुनते हो कि नहीं? मेरे पर खुशी आ गई लेकिन मैंने मामी के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं करने दी। नहीं मामी, इस तरह अच्छा नहीं लगेगा। मामी बोली, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, तुम चलो अंदर। उसी समय मामी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर ले गई। मैंने देखा कि अनूप अपनी मौसी के साथ सो रहा था। उसी समय मामी ने कहा, पायल और अनूप थोड़ा साइड हो जाओ, बीच में भी रख लो। मैंने देखा बाहर ठंड से कांप रहा था। वो मसलते हुए अपनी आंखें से भांजे को देखने लगी और मैंने बिस्तर पर गिर गया। हम बिस्तर पर लेटे थे लेकिन हमारे बीच कोई भी दूरी नहीं थी। अनूप बिस्तर के किनारे लेटा था और हमारे बीच पायल लेटी हुई थी और बस आखिरकार मैं लेटा गया लाइट ऑफ करके और फिर बिस्तर पर आकर सो गया। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ जैसे किसी ने मेरे पैर उंगलियां छू लिया। तो यह जानने में देरी नहीं लगी यह पैर किसका है। अनूप तो साइड में लेटा था और बीच पायल थी। जैसे पायल ने
उसने मेरे साथ ऐसे हरकत करना शुरू की। पूरे शरीर में हलचल हो गई। मैं जाग रहा था। इस हलचल को मैंने से महसूस कर लिया था। मैंने देखा कि कोई बार बार मेरे पैरों की उंगलियों को छू रहा था। मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा था। उस समय मेरे पूरे शरीर में आग लग रही थी। मैंने जानबूझकर सोने का नाटक करना शुरू कर दिया। मैंने अपने जज्बात पर काबू रखते हुए जल्दी से अपना हाथ पायल के चादर पर रख दिया। मैंने अपने हाथों को इस तरीके से रखा कि उसे यह महसूस न हो कि नींद में मैं हूँ। बार बार मेरे पैरों को छू रही थी। मुझे अंदाजा हो गया कि वह अभी तक सोई नहीं है बल्कि जाग रही है। मैं धीरे धीरे ये महसूस करने की कोशिश की कि उसका हाथ कहाँ है और जल्द ही मुझे उसका हाथ मिल गया। अपने हाथ से उसका हाथ में सहलाना शुरू कर दिया क्योंकि पहली बार आना चाहता था। जिसकी सोच रखा था वैसे ही मेरे साथ हो रहा था। लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब उसने कर मुझे गले लगा लिया। जैसे ही उसने मुझे गले लगा लिया मेरे पूरे शरीर में करंट सा लग गया। बता नहीं सकता उस समय मैंने दांत पर काबू रखा, लेकिन आखिरकार मेरी एक लड़का था इसलिए मुझे अपना आप को कंट्रोल में रखना था। शायद अब वह भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई। वो हरकत कर बैठी जिससे वह भी अपने होश खो बैठी। फिर पायल ने मुझे तो सुकून दिया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। सारी रात साथ में सोते। अगले दिन उसे अपने घर जाना था। मेरा दिल नहीं मान रहा था मैं उसे भेजूं, इसलिए मैंने जिद करके उसे एक हफ्ते के लिए रोक लिया। एक हफ्ते हमने बहुत मस्ती की। एक हफ्ते बाद वो अपने घर चली गई। उसे एक हफ्ते को मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता क्योंकि उस हफ्ते ने मुझे बहुत खुशी दी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे नौकरी मिली। उस दिन मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं अपना की बहन के साथ शादी की बात करने के बाद में सोचा था। एक दिन अपने मामी को यह बात बता दिया। मामी, आपकी बहन से बहुत बहुत प्यार करता हूँ और उसे ही करना चाहता हूँ। मामी को इस बात पर कोई एतराज नहीं थी। मेरी अच्छी नौकरी लग गई। मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। मामी ने अपने घर वालों को इस बात के बारे में बताया और 1 महीने बाद हमारी शादी हो गई। हम दोनों बहुत खुश हैं। हम अपने जिंदगी के पूरे मजे लेते हैं। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।